खैर हमारी तो लिखित गारंटी थी, है और रहे। इतना ही मुझे कुछ कहना था। मैं बिहार के मतदाता भाइयों बहनों से यही प्रार्थना करूंगा कि बिहार में हमेशा इस देश को दिशा दी गई, राजनीतिक रूप से हमेशा एक नया स्वरूप उसको दिया है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जुमलेबाजी की गरीब किसान मजदूर विरोधी सरकार को गिराइए और इंडिया अलायंस को की सरकार बनाइए, तभी जाकर हम यहाँ के गरीबों का मदद कर पाएंगे और गरीब और अमीर की खाई को बांट पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी एक सवाल है। हाँ, आपका सिक्योरिटी एक्ट और आज इसमें आपका 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज है। आपका चिकित्सा का जो सुविधा दिया गया था, आज 8 लाख की गारंटी मोदी सरकार ने, और इसी तरह से योजना में विकास को हुआ है, उसका पूरे आपके 10 साल का जो तुलना है और मोदी के 10 साल की तुलना है, निश्चित है, इसको मैंने निश्चित है। फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लोग लाए और उसके अंतर्गत एक परिवार को 35 किलो अनाज हम लोग दे रहे थे एट ए मिनिमम रेट। अब कोरोना के काल में उन्होंने उसको मुक्त कर दिया। कोरोना काल एक उसकी रिकॉर्ड आपको मिल सकता है, सारे परिवारों को मिलता है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। जितने पहले मिलते थे आज क्योंकि जिनको पास जो राशन कार्ड था गरीब उन्हीं को मिल रहा और किसी को नहीं मिल रहा है। 80 करोड़ का फिगर भी पीछे नंबर 1। नंबर 2, जो नेशनल हाईवेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है तो उस समय भी हुआ था, आज भी हुआ है। नंबर 2। नंबर 3, एयरपोर्ट आदि हम लोगों ने बनाए थे। उन एयरपोर्ट को दबाव डालकर उन्होंने अपने लोगों को दे दिए। खुलेआम ईडी और आईटी सीबीआई का दबाव डालकर जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, मुझे बता दीजिए कौन सी नई योजना मोदी जी लाए जिससे देश को लाभ हुआ, रोजगार में, उद्योग में या इंफ्रास्ट्रक्चर। एक योजना मुझे पता है, प्रधानमंत्री की सेवा के देश में उन्होंने दिया जी आपका एक एम्स आप लोगों ने 25 एम्स दे दिया था सर। क्या दे दिया? एम्स बात गजब कर रहे हैं आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जरा पता लगा दीजिए एम्स की जितनी भी हमने नंबर दिया था, ये 2014 के पहले की हमने निर्णय ले लिया था, निर्माण उनका बात नहीं हुआ। आज अमेठी और रायबरेली में भी चुनाव हो रहे हैं जो कि कांग्रेस का होकर था। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी घर से रायबरेली भाग गए हैं, ये चीज भी आपको दोनों गवा देंगे। कहाँ भाग गए? घर से चले गए हैं रायबरेली, सीट भी आपको नहीं पता। बात ये है राहुल जी कहाँ से चुनाव लड़े, ये मोदी जी तय करेंगे या पार्टी तय करेंगे? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी तय करते हो, लेकिन यहाँ पार्टी तय करती है। कांग्रेस की अभी तो रेडियो मनोज जी की बात को पूरा बताया जाता है। कांग्रेस अपनी विचारधारा आगे क्या करेगी वो तो नहीं बताया। ये देखा है आपने, हमारी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा, हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा, सब धर्म समभाव की विचारधारा है। और ये हमारी 5 गारंटी है, आपने पढ़ी होगी नहीं पढ़ी, इसी पर हमारे भाषण होते हैं। मोदी जी का भाषण उनके चुनाव घोषणा पत्र पे नहीं होता है। क्या आपने चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा है क्या भारतीय जनता पार्टी का? और एक बता दीजिए कौन से उन्होंने वादा किया, बताइए। दिग्विजय जी आपने कहा कि चुनाव के अगर निष्पक्ष चुनाव हो, दूसरी बात आपने कही कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर उठाता। नंबर 1, हम लोगों ने अप्रैल 2023 24 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के 8 हम लोगों ने
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने का समय मांगा। एक 28 पॉलिटिकल पार्टी जिसमें अधिकांश नेशनल रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने हमें मिलने तक के समय नहीं दिया। एक दूसरा, हर भाषण में मोदी जी का हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहां मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का पहला पैराग्राफ का वायलेशन है, लेकिन उसको आज तक उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का भी वायलेशन है, उस पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। नंबर 3, आईपीसी 153A के अंतर्गत हिंदू मुसलमानों में धार्मिक आधार पर कोई नफरत फैलाने वाली बात करता है, उस पर भी सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए हमको उनकी निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इसमें सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन से शामिल करिए। उन्होंने उसको नहीं मानते हुए कानून लिया है। प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा मनोनीत मंत्री और विपक्ष के नेता को कौन से नेम कंसिडरेशन में बताया था नहीं। तो इसलिए हमें कतई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। आई वोंट रिकॉर्ड, मैंने चिट्ठी लिखी उनको कहा। दिग्विजय जी, वन बाय वन। पंजाब में संगरूर में प्रत्याशी ने कांग्रेस जी, पंजाब में संगरूर में आपकी पार्टी के प्रत्याशी रात के लोग पंजाब में कब्जा करने की नीयत से आ रहे हैं और वे पंजाबियों को खत्म करने की मंशा रखते हैं। ऐसे लोगों को न यहाँ बसने देना चाहिए और न यहाँ काम करना चाहिए। देखिए, उन्होंने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात की बात करता है, मैं उसके पक्ष में। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए माइनॉरिटीज की बात करते हैं और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने की बात कही गई। बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र हुआ। कांग्रेस पार्टी की भारतीय संविधान में जो है उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का कहीं प्रावधान ही नहीं है। मोदी जी झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण नहीं है, झूठ बोलते हैं मोदी। आप लोग को ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को आरक्षण देने की बात आप कर रहे हैं। कौन की है? आप उनकी बात झूठ को दोहरा रहे हैं। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान ही नहीं है। मोदी जी तो झूठ की फैक्ट्री है, लोग झूठ बोलते हैं और आप उनकी बात समझ जाते हैं। ये अमित शाह जी कह रहे हैं कि लोगों के बाद अपना करने से कांग्रेस और पूरे घटक रोक रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसा कौन से करा रहे हैं? बेकार ऐसी बात है। एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। हम न पहले उससे घबराते थे, आज हम घबराते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी चीन से जरूर घबराते हैं। एक शब्द चीन के बारे में नहीं बोलते, जबकि उनके रक्षा मंत्री, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कहा था कि चीन की सेनाएं हमारे भारत की जमीन पर आ गए हैं। उनको कॉन्फिडेंट किया मोदी जी ने, जिसका कि चीन ने उनको बड़ी प्रशंसा की कि देखिए तो बात वही है, घबराते न कांग्रेस पार्टी कभी घबराती है न डराती है। हम लोग अपनी शक्ति जानते हैं और हिंदुस्तान को अपनी शक्ति पर गर्व भी है। आपको चौथे चरण से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ चौथे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बिहार क्यों नहीं आ रहे थे? चौथे चरण के मतदान के बाद क्यों आए? सब चुनाव लड़ रहे थे। आप कई चीजें पूछ चुके हैं। बात ये है
झूठ बोलते हैं, वहां झूठ की फैक्ट्री है लास्ट के ये आपने अभी चुनाव आयोग को चुनाव आयोग जिस तरह से बातें नहीं कर रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस जाएगी? बात ये है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय इसलिए नहीं बचा है क्योंकि आज 5वां फेज है, इसलिए। लेकिन इतना जरूर है कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करते हुए जिन सदस्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव आयोग का सदस्य बनाया है, वो अपने आप में इस बात को बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मत था और देश की सरकार का क्या मत था। धन्यवाद।